हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल। सो हम अब करेंगे हमारा जो लिंग्विस्टिक है लास्ट सेशन फ्रॉम माय साइड। एंड जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि हमारा इनकम्प्लीट है या हमको उसको करना है तो आप मुझे बताना, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा मेरे पार्ट से यहाँ पर जो है मुझे लगता है वो है हमारा मैनर ऑफ जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन का जो पार्ट है वो है। तो वो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी पॉइंट है तो आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हो, क्योंकि वो मेरी नॉलेज के बाहर अभी कोई भी टॉपिक आपकी मेरी नॉलेज के अंदर में आपका कोई भी टॉपिक नहीं रह गया है अगर एक्सेप्ट मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। वो अभी हमने नहीं करना है और मैंने नहीं किया है, तो वो एक ऐसी चीज है जो आप 2 मिनट में याद कर सकते हो। तो हम उसको पेपर अगर आपका आएगा तो उसके नजदीक में हम कर लेंगे। ठीक है। उसके अलावा सारा लिंग्विस्टिक आपका मैंने कवर कर दिया है। ईच एंड एवरी पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू मी जो आपका पेपर में इम्पोर्टेंट है वो किया है। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं तैयारी मास्टर कैडर की और लेक्चर कैडर से, अगर आप या फिर यूजीसी। ठीक है। इनमें से कुछ भी अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। और ये आपकी प्रेपरेशन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैंने अभी तक आपके लिए एक शुरू किया हुआ है। टेंट आपको जो है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज पेड लाइक कंटेंट। और अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो मैंने 2 टाइम जो है यूजीसी क्लियर किया हुआ है, और I already cleared my master's exam and PhD, CTET. These are all exams that I have cleared as so far. And you are at the right place if you want to study like paid and free of cost. So you can subscribe our channel. Now let's begin with the topic. So we have in the last video we have studied the Chomsky and the phrase structure, rule transformation, generative, grammatic structure, competence. Uh, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स है। सो यहाँ से अभी के लिए चलिए यहीं से बिगिन कर लेते हैं। हमें श्योर पढ़ना है आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो यहीं से ये आपको 2-3 टर्म्स जो है ये हम पढ़ लेते हैं। क्या होते हैं? तो ये 3 टर्म्स पढ़ के हम वहां से शुरू करेंगे, ये हम बाद में पढ़ेंगे सेकेंड लैंग्वेज। होमोफोन इज बेसिकली होमोफोन। होमो मीन्स होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। और फोन मतलब जैसे कि आप सुनते हैं ना, तो साउंड। सो होमोफोन मतलब साउंड। तो सेम साउंड होगी, डिफरेंट स्पेलिंग होंगे। साउंड होमो मतलब सेम, साउंड साउंड जो है वो सेम है। होमोग्राफ, होमो मतलब सेम, ग्राफ मतलब राइटिंग। सो मतलब लिखने में आपको देखने में सेम सेम लगेगा। ठीक है। होमोनिम इज अ आप ऐसे कह सकते हैं कि होमोनिम एक एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और होमोफोन और होमोग्राफ जो है इसी के अंदर में आ जाते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है। ओके। नाउ होमोफोन साउंड मैंने आपको बताया सेम है। ठीक है। साउंड जैसे कि आप पढ़ रहे हो लीड एंड लेट, लीड एंड लेट, लीड लीड। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है साउंड सेम है, साउंड सेम है, बट स्पेलिंग इसके यहाँ पे बिल्कुल ही लीड लीड बिल्कुल ही डिफरेंट है। स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ फोन। आप ना नेट में सर्च करना, आपको बहुत से इसके एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप उस पर रिलाई करना अपने 10th में और 8th में, और जो भी अभी तक हमारे ग्रेजुएशन में ये रहता है, अगर इंग्लिश रहता है तो वहाँ पर ही हमको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। बाकी आप सर्च करेंगे एक वर्ड अपने हिसाब से अपना एग्जाम्पल लिखिए तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ग्राफ में भी आपको ऐसी ही स्पेलिंग सेम है। आप देखिए जैसे कि आप इंग्लिश में रीड पढ़ते हैं ना, तो रीड हम एक वर्ड पढ़ते हैं। अब रीड 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 होता है, तो रीड रीड में जो जो ये वाला जो पार्ट है जैसे कि वाला रहता है वो क्या होता है? पास में होता है। ठीक है। लेकिन हम उसको स्पेलिंग सेम है, साउंड डिफरेंट। जैसे हम उसको पढ़ते हैं रीड रेड रीड, रीड रेड रीड ऐसे पढ़ते हैं ना। जो रेड है वो रीड ही का ही पार्ट है, बट पास्ट में है। सो स्पेलिंग सेम है बट साउंड डिफरेंट है। नेक्स्ट इज होमोनिम। होमोनिम में आपके पास सेम साउंड रहती है, सेम ही स्पेलिंग भी रहती है। साउंड भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग में आप कह सकते हो डिफरेंस हो सकता है। ठीक है। तो ये एक टर्म है, ये आप ये सिर्फ मेरा बताने का मकसद ये है कि ये टर्म्स
एग्जाम्स में आती हैं, आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करके जाएंगे, राइट। बेसिकली आवर टॉपिक इज सिमेंटिक लैंग्वेज एंड फर्डिनेंड जी श्योर लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो फर्डिनेंड जी श्योर है जो ये 1857 बॉर्न है और 1913 में देर है, ठीक है। ये बर्थ ईयर है, ये आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपको पता लग जाएगा। और इनका जो है जन्म स्थान वो जेनेवा है, जेनेवा में इनका जन्म हुआ है। और इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक कहा जाता है। अच्छा, चार्ल्स बेली एंड एल्बर्ट एस्के, ठीक है, सेकेंड भी आप इसको बोलेंगे, आप इसको प्रोनाउंस कर लीजिए। इनके शिष्य थे, इनके स्टूडेंट्स थे, जो भी इन्होंने अपने जो है अपने नोट्स दिए थे। इसके ना एक बुक है नोट्स ऑन द प्रिमिटिव लैंग्वेज करके, नोट्स ऑन द प्रिमिटिव, ऐसे करके ना एक इनको नोट्स थे। तो इन्होंने जो भी अपने स्टूडेंट्स को, इन दो स्टूडेंट को ना, बेली को और सेके को, जो भी नोट्स दिए उनको इन्होंने क्या किया, अपने नोट्स बनाए। और आफ्टर हिज डेथ, इनकी डेथ के बाद में 1916 में इन्होंने कंपाइल कर दिया इसको। और जब कंपाइल किया तो उसका नाम रख दिया कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। और इनकी डेथ के बाद इतने फेमस हुए, देखिए आप, तो कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक इनके 1916 में इनकी डेथ के बाद में। और इनके दो स्टूडेंट्स जो थे, इनके नोट्स जो इन्होंने बनाए थे, तो उसको इन्होंने फर्दर कंपाइल करके नोट्स पब्लिश कर दिए। अच्छा, इसमें ना इन्होंने जनरल प्रिंसिपल कुछ दिए हैं, कि ना कुछ इसमें इन्होंने प्रिंसिपल दे रखे हैं। वो प्रिंसिपल्स क्या है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स। एक तो इन्होंने सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक की बात की है, एक इन्होंने डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक की बात की है, ज्योग्राफिकल लिंग्विस्टिक की बात की है, रेट्रोस्पेक्टिव लिंग्विस्टिक की बात की है। तो जो सिंक्रोनिक होता है ना, सिंक्रोनिक आपने अगेन आपने बीएसएट पढ़ा, आपको पता होगा। तो सिंक्रोनिक इज गिवन पॉइंट ऑफ पॉइंट में आप जब स्टडी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनिक, ठीक है। डायक्रॉनिक आप डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स की स्टडी करते हो, तो ये बेसिकली हिस्ट्री में होता है। तो ये आपके डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक का पार्ट है, ठीक है। ज्योग्राफिक आप किसी एक एरिया को आपने पकड़ लिया, वहीं की स्टडी करे जा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल लिंग्विस्टिक। एंड रेट्रोस्पेक्टिव लिंग्विस्टिक इज आप जब है बैक एंड फ्रो जो है स्टडी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव लिंग्विस्टिक, ओके। अब इन्होंने एक कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है, दैट इज साइन। साइन, ठीक है, लिंग्विस्टिक में बात हुई। साइन को जो है टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सिग्निफायर जो है उसको कॉन्सेप्ट बोला गया है, और सिग्निफाइड जो है उसकी मेंटल इमेज है, ठीक है, उसकी मेंटल इमेज है। और ये कॉन्सेप्ट जो है ये वर्ड और साउंड पे वर्क करता है। सिग्निफायर जो है, ये आप पॉइंट, ये वर्ड कोड वर्ड्स हैं, ये आपको याद रखना है। सिग्निफायर इज कॉन्सेप्ट, वर्ड एंड साउंड, ठीक है। सिग्निफाइड इज मेंटल इमेज जो आपने बना रखी है, जैसे कि एप्पल है, तो उसका कोई नाम नहीं है, अब आपको एप्पल बोलेंगे तो आपके सामने ये वाली इमेज आ जाएगी। और वर्ड क्या है, ट्री, ठीक है, चार अक्षर का ट्री, डी आर ई डबल ई, दिस इज सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। अब इसके अंदर में दो कॉन्सेप्ट है, सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक। तो सिंटैग्मेटिक क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। देखिए यहाँ पर सिंटैग्मेटिक होता है जो आप ऐसे स्टडी करते हैं, ठीक है। द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो इस लेवल पे जो स्टडी हो रही है, द कैट इज सिटिंग, ये सिंटैग्मेटिक है। और कैट के अंदर में आप चाहे तो आप लिखिए द बैट इज सिटिंग ऑन द चेयर, आप लिखिए डॉग इज सिटिंग ऑन द चेयर, आप इसकी जगह पे कोई भी वर्ड चेंज कर दीजिए। तो आप जब ये वर्ड चेंज करें, दैट इज ऑन पैराडिग्मेटिक लेवल। इतना बात क्लियर हो गई आपको, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज लैंग। लैंग इज रूल्स, लैंग आर रूल्स, लैंग्वेज के रूल्स जो होते हैं, कन्वेंशन जो चले आ रहे हैं, वो लैंग हो गए। पैरोल इज यूज ऑफ द लैंग्वेज, आपने रूल बना दिए, मान लीजिए आपने कह दिया कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इस तरह से चलेगी, दिस इज लैंग। अब आप उसको यूज किया, आप उसको किसी भी तरह से यूज कीजिए, आपका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। सो दिस इज एक्चुअल utterance ऑफ द लैंग्वेज, दैट इज द यूज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है
ये ना चॉम्स्की की अगर बात करें तो लैंग इज लैंग्वेज एंड प्रोल इज परफॉर्मेंस। ठीक है, उससे ये मिलता जुलता है। परफॉर्मेंस मतलब जो आप बोल रहे हो, लैंग मतलब कॉन्फिडेंस, जो आप एक्चुअल रूल्स हैं उसके। ठीक है, और ये जो है, जो जो अपने सिश्योर है, ये भी किसी से इन्फ्लुएंस्ड है, इनसे सब इन्फ्लुएंस्ड है, बट ये भी किसी से इन्फ्लुएंस्ड है, दैट इज एमाइल लुकिम। एमाइल लुकिम, आप बस ये वर्ड याद रखें, एंड ही इज अ फ्रेंच, इतना आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिमेंटिक लैंग्वेजेस। सिमेंटिक लैंग्वेजेस देखिए क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, देखिए से जो आप ठीक है पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो। अच्छा, सिमेंटिक क्या होता है? देखिए, सिमेंटिक लैंग्वेजेस होती हैं जो कि बहुत ही पुरानी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में इसका जो है फादर पढ़े थे हमने। ठीक है, तो एक सिमेंटिक लैंग्वेज बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ एफ्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। तो जो लैंग्वेज जो पुराने, जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा ऐसा बताना चाहती हूँ, आप ना लैंग्वेज का चार्ट देखिएगा। उसमें क्या रहता है कि जो अपनी मान लीजिए जो हिटलर था, आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा, अगर नहीं पता है तो आप सुन लीजिए। हिटलर जो था वो इंडियंस के वो ज्यूज के बहुत खिलाफ था, एंड यू नो ही किल्ड सो मेनी ज्यूज, है ना, वो आग लगा के गैस वगैरह से। सो ज्यूज पे इसने बहुत अत्याचार किया, लेकिन ये इंडियंस से थोड़ी सी हमदर्दी रखे थे बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। इसका आपको हिटलर का साइन पता है? आपको स्वास्तिक इसका जो है साइन है। तो वो क्यों है? वो इंडियंस से लैंग्वेज जो हमारी है, जो लैंग्वेज हमारी कहीं ना कहीं सिमिलर है, दिस इज द लैंग्वेजेस की हमारा जो बेस सेम होता है। ठीक है, ऐसे ही एफ्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस फैमिली है, उनकी सिमेंटिक लैंग्वेज की हम स्टडी करते हैं। और देर आर टोटल 77 सिमेंटिक लैंग्वेज इन टोटल इन द, इनकी ऐसा मानना है। एंड मोस्ट स्पोकन जो फेमस लैंग्वेज है एफ्रो एशियाटिक में से, एफ्रो अफ्रीका, उसमें से अरेबिक है, और ये 5,000 लोगों द्वारा बोली जाती है। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि बताइए मोस्ट फेमस सिमेंटिक लैंग्वेज कौन सी, दैट इज अरेबिक। ठीक है, और इसमें टाइग्रानिया, ठीक है, टिग्रेनिया, तो ये आप देख लेना। और अरामिक होगी, हिब्रू होगी। हिब्रू तो आपने जरूर स्क्रिप्ट सुनी होगी, जो ये जो है आपके बाइबल, बाइबल में जो है हिब्रू लैंग्वेज ही जो है हिब्रू लैंग्वेज में लिखी गई है, तो मैथ्यू ने लिखी, तो वो भी आप देख सकते हैं। माल्टीज हो गई, ये सब सिमेंटिक लैंग्वेजेस हैं। और सबसे पुरानी जो सिमेंटिक लैंग्वेज जैसे अकेडियन, और अकेडियन जो है वो मेसोपोटामिया की लैंग्वेज है, जैसे फर्स्ट सिमेंटिक लैंग्वेज है। ठीक है, और सिमेंटिक लैंग्वेज को लिखने में जो स्क्रिप्ट यूज होती है, जैसे दैट इज एब्जेक्ट्स। ठीक है, और मार्टी रिटर्न है लैटिन में, और ये ऑफिशियल यूरोपियन यूनियन की सबसे ऑफिशियल लैंग्वेज है माल्टीज, ये लैटिन में लिखी गई है। सिमेंटिक लैंग्वेज में वॉवल्स जो होते हैं वो 3 होते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिख दिया किताब, तो वॉवल्स 3 है, 3 वॉवल की ता ब। ठीक है, और साइरो अरेबिक जो है ये लैंग्वेज जो है 19th सेंचुरी में आई है। इसके बेसिकली आप देखिए इतना खास इम्पोर्टेंट, मतलब कि इतना भी वो नहीं है, ठीक से 77 है। इसकी जो स्क्रिप्ट है वो एब्सेंट्स है। मोस्ट अर्लीस्ट जो है अकेडियन है, मेसोपोटामिया से है, पर्समेटिक लैंग्वेज है। और अरेबिक, लियाना, अरामिक, हिब्रू, मैटिस इसके अंदर में आती है। अरेबिक जो मोस्ट फेमस है बस। ओके, so this is about the semantic language. Now next we will discuss about the, just wait. एग्जाम की डेट अनाउंस हुई है, तो बहुत ही आराम आराम से जो है सब चल रहा है। आप जिनकी सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली उससे मोटिवेशन हाई रहता है, और हम ज़्यादा चीज़ें उसमें कवर कर पाएंगे। तो ये पॉइंट जो है, ये मुझे आपको बताना था कि आप सपोर्ट आपका जो है वो मैटर करता है। जस्ट वेट।